समझते हैं भारत का नियंत्रण और माल लेखा परीक्षक जो सीएजी का पद है उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। क्या होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनका कार्य क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 148 से और 151 तक सीएजी के बारे में उल्लेख मिलता है संविधान में। अब सीएजी होता क्या है? सीएजी देखिए, लोकतंत्र में एक तो न्यायपालिका और जो सीएजी का पद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब जनता के जो पैसा है वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा, इस धन की जांच करती है सीएजी। सीएजी जो होता है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है। तो धन को सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा, आय कितनी प्राप्त हो रही है, कितना खर्च हुआ है किसी भी काम पर, तो उसकी जांच करती है सीएजी। अब शायद 148 में कहा गया है कि एक बार में सीएजी का पद होगा और ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिए गए हैं इनको। ठीक है, अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि एक सीएजी का पद होगा, उनकी नियुक्ति कैसे होगी? अब उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कैसे? मतलब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति सीएजी को नियुक्त करेंगे। ठीक, अब इनको शपथ कौन दिलाएंगे? शपथ इनको भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, और अगर ये त्याग पत्र देना चाहे तो ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर वैसे तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक होता है, मतलब जो पहले पूरी हो वैसे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर 65 वर्ष पूरी हो गए तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। हटाने की प्रक्रिया क्या है? अब इनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो सीएजी का पद एक महत्वपूर्ण पद है। इसको हटाने के लिए वही प्रक्रिया जैसे महाभियोग की जो प्रक्रिया लगती थी, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया लगती थी, वही प्रक्रिया के द्वारा सीएजी को हटाया जा सकता है। ठीक है, उनके बारे में मैंने समझा रखा है किस प्रकार से हटाया जा सकता है, उनको किस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्राप्ति मतलब सीएजी का जो पद है वो केंद्र सरकार के धन की प्राप्ति, आय और व्यय के बारे में जानकारी रखते हैं। मतलब कितना धन प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ, इनके बारे में केंद्र सरकार के बारे में भी जानकारी रखती है और जो राज्य सरकार है उनके बारे में भी जानकारी रखता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है सीएजी को पद को, और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। धन की कितनी मतलब कोई कितना प्राप्त हो रहे हैं, किसी भी मान लीजिए किसी भी कार्य में सरकार ने कितना दिया, उस कार्य में कितना लगा, उसकी सभी की रिपोर्ट तैयार करता है सीएजी। इसी आधार पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि सीएजी जितने भी जो पद है इस देश में, जितने बड़े बड़े पद हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पद है सीएजी का पद। अनुच्छेद 149 में देखते हैं कि कार्य और शक्तियां देख लेते हैं। मैंने बताया कि धन की जांच करता है सीएजी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जांच करते हैं। अब इनकी जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? अपने राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं सीएजी अपनी रिपोर्ट। ठीक है, अब राष्ट्रपति किसको सौंपता है? वो सौंपता है केंद्र में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको रिपोर्ट सौंपता है। और लोकसभा का अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? मैंने इस समिति में पढ़ा रखा है, लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष को सौंपता है। अब लोक लेखा समिति के कार्य क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, मतलब उसकी भी धन की जांच करना है। तो मतलब एक तरफ से जो सीएजी होता है जो लोक लेखा समिति का, एक तरफ से भाई कह लीजिए, उसकी आँख कह लीजिए, उसका कान कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, जो कि सीएजी एक जो लेखा समिति होती है उसका भी महत्वपूर्ण कार्य सीएजी कर देता है। स्वतंत्रता क्या क्या है? मतलब देखिए माल लेखा परीक्षक है सीएजी, इनको स्वतंत्रता भी मतलब स्वतंत्रता होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा ये निष्पक्ष होकर कैसे जांच कर सकते हैं और कैसे अपना कार्य कर सकते हैं। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना भी महत्वपूर्ण है, वैसे सीएजी का जो पद है उसको भी स्वतंत्र होना महत्वपूर्ण। तो इनको भी स्वतंत्रता दी। जो हटाने का प्रोसेस है वो प्रसाद पर्यंत नहीं है। प्रसाद पर्यंत रहेगा तो उनको एक डर रहता है कि हाँ प्रसाद पर्यंत रहते तो डर रहता है और अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं, ऐसा आशंका रहती है उन पर। लेकिन इनको हटाने का प्रोसेस वही जो जजों के लगता है सुप्रीम कोर्ट को, और जो राष्ट्रपति की जो उनकी प्रक्रिया लगती है महाभियोग की प्रक्रिया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ नहीं बोली जाती, उसी सेम वैसा ही प्रोसेस विशेष बहुमत के द्वारा इनको हटाया जाता है। तो इनको स्वतंत्रता है, इनको वेतन दिया जाता है वो संचित निधि के आधार पर दिया जाता है मान्यता, मतलब इनके वेतनों पर कोई कटौती नहीं किया जा सकता। और ये पद त्याग करने के बाद भी सरकार की किसी भी सेवा में नहीं जा सकते, मतलब ये स्वतंत्र हैं और अपना कार्य बेस्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं, लोकसभा अध्यक्ष किसको सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को सौंपते हैं। अब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि विपक्ष दल का अध्यक्ष, उसका अध्यक्ष विपक्ष दल का होता है। तो देश में कितना पैसा आया, कितना लगा, कितना कोई घोटाला तो नहीं हुआ, इसकी संपूर्ण जांच करते हैं
सीएजी का जो पद होता है। आई होप आपको सभी सीएजी के बारे में सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।